कैथल के पेरेंट्स एसोसिएशन ने स्कूलों द्वारा 134 से नियम के तहत दाखिल हुए बच्चों से शहर के प्राइवेट स्कूलों द्वारा जबरन वसूली को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसको लेकर 27 जनवरी को सुनवाई हुई। पेरेंट एसोसिएशन का आरोप है कि जो बच्चे 134 ए नियम के तहत सरकार द्वारा मुफ्त में शिक्षा देने के लिए जिले के विभिन्न प्राइवेट स्कूलों में दाखिल किए गए थे, उन बच्चों से स्कूलों द्वारा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और अन्य फंड्स के नाम पर जबरन वसूली की जा रही है और पैसे लेने के बाद रसीद देने की बजाय सफेद पेपर पर स्टैंप लगाकर दी जाती है। मैं मोनू बत्रा, प्रेसिडेंट कैथल स्टूडेंट पेरेंट एसोसिएशन से। तो मोनू जी, 134 ए के बच्चों से फीस लेने का मामला है, क्या कुछ मामला है? मेरे पास कुछ पेरेंट्स आए थे कि वो कह रहे थे कि हमसे स्कूल एनुअल चार्जेस के नाम से 134 ए में पैसे मांग रहे हैं। मैंने कहा किस चीज़ के पैसे मांग रहे हैं, वो स्कूल तो दे नहीं सकता। तो उन्होंने कहा जी कुछ स्कूल हैं जो 500 रुपये मांग रहे हैं, कुछ पेरेंट्स आए जिन्होंने कहा जी 1550 मांग रहे हैं। एक स्कूल तो ऐसा है जिन्होंने कहा कि वो 2000 रुपये ले रहे हैं। तो मैंने उनको कहा आप जो भी आपसे रसीद है वो हमें प्रोवाइड करवाएं ताकि हम कार्रवाई कर सकें। उन्होंने मुझे ये रसीदें ला के दी हैं, इसमें स्कूल 1550 ले रहा है, एक स्कूल 2000 रुपये ले रहा है, एक स्कूल 500 रुपये ले रहा है। तो उसकी हमने कंप्लेंट डीओ साहब को की थी, लेकिन डीओ साहब ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो आप आगे क्या करेंगे? तो उसके लिए अब हम वकील के थ्रू हाई कोर्ट गए हैं। हाई कोर्ट ने हमें 27 तारीख का टाइम दिया है कि 27 तारीख तक हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि 134 ए के तहत कुछ स्कूल जो है नाजायज़ वसूली कर रहे हैं, ये अभी तक मेरे पास तो कोई शिकायत आई नहीं है। जैसे आप बता रहे हैं तो मैं इसके बारे में संज्ञान लूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि 134 ए के तहत ये सरकार की पॉलिसी है, जिसमें गरीब बच्चों को हमारे जो ये प्राइवेट स्कूल हैं इसमें एडमिशन किया जाता है। और इसमें केवल और केवल अगर ट्रांसपोर्ट किसी बस है किसी स्कूल के पास तो उसका पैसा तो वो ले सकते हैं, बाकी किसी प्रकार का कोई पैसा वो नहीं ले सकते। कि जो गवर्नमेंट स्कूलों में फ़ीस होती है केवल वो फ़ीस ही वो ले सकते हैं और बाकी किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं ले सकते। और एक मामला जो है हाई कोर्ट में जज याचिका जो है दायर हुई है, क्या आपकी संज्ञान में है इस मामला? देखिए, वो ना संज्ञान में मेरे में नहीं है, जैसे आप ही ने बताया आज मैं, बाकी मैं देखूँगा वो मामला क्या है। सर, नाम? सुनील पुलिस। सुनील जी, क्या कुछ मामला 134 ए में जो कुछ स्कूल हैं जो और फीस ले रहे हैं और क्या कानून के मुताबिक ले सकते हैं, और उनके खिलाफ अगर ले रहे हैं तो क्या कार्रवाई बनती है और आपके लिए क्या एफर्ट्स किए गए? अभी मेरे पास है ना पेरेंट्स एसोसिएशन आया था इस मामले में ना, कई गरीब जो पेरेंट्स थे और विद्यार्थी थे जिनका 134 ए में एडमिशन हुआ है कंपटीशन के बाद, उनसे नाजायज़ फ़ीस डिमांड की जा रही है जो कि वो ले नहीं सकते एज़ पर कानून। तो मेरे को जब मैंने इवन है ना जब रिसीप्ट देखनी चाहिए, मैं कभी आपसे ले रहे हैं तो आप रिसीप्ट शो करो मेरे को। एक दो पेरेंट्स ने वो रिसीप्ट भरी भी है। आई गोट वेरी सरप्राइज टू सी दैट कि स्कूल ने कितना बंडल किया हुआ है कि एक छोटी सी स्टैम्प में वो आपको शो करना चाहूँगा कि एक छोटी सी स्टैम्प लगा के 2000 रुपये लिख के पेरेंट्स को वो दे दिए हैं। अब इस पे ये नहीं लिखा कि किस चीज़ के पैसे हैं किस चीज़ के नहीं है। वो गरीब आदमी ने एडमिशन क्यों लिया 134 ए में, इसीलिए तो लिया भी ताकि उसका बच्चा अच्छी शिक्षा ले सके फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आ जाओ कानून की बात के ऊपर। कानून क्या कहता है? जिन बच्चों का 134 ए के तहत एडमिशन हुआ है उनसे प्राइवेट स्कूल फीस ले सकता है। कौन सी फीस ले सकता है? जो कि गवर्नमेंट स्कूल चार्ज करते हैं अपने बच्चों से। अब गवर्नमेंट स्कूल कौन से चार्जेस करते हैं? पहली से लेके 8वीं तक कोई भी गवर्नमेंट स्कूल अपने बच्चों से कोई भी फीस नहीं लेता, किसी भी प्रकार की, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस संबंध में कोई आपने कोई शिकायत या कोई वगैरह कोई डाली? हमने पहले उन पेरेंट्स ने डीओ साहब को यहाँ पे अप्रोच किया था, बट उन्होंने अपना फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके उसको अपना कुछ नहीं किया उसके अंदर। फिर हमने माननीय अदालत में, उच्च न्यायालय में हमारे वहाँ पे एप्लीकेशन लगाई है जो कि हमारे केस पेंडिंग पड़ा था उसी के अंदर। उस पे अब 27 तारीख लगी हुई है, 27 जनवरी। उसमें स्टेट काउंसिल अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। काफ़ी उनको इस चीज़ पे फटकार लगाई है कि भी ऐसा क्यों हो रहा है। फीस का जो डिस्प्यूट चला हुआ है ना तो अथॉरिटी उस पर कोई संज्ञान ले रही है और उसका फ़ायदा ये प्राइवेट स्कूल धड़ल्ले से उठा रहे हैं। इस केस की सुनवाई कब है?
अब 27 जनवरी को ये पेंडिंग पड़ा है। पीटीए न्यूज़ 24 के लिए कैथल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।